केदारनाथ से बड़ी अपडेट। केदारनाथ में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत तीसरे स्थान पर। बीजेपी की आशा नौटियाल को 1398 वोट मिले। निर्दलीय त्रिभुवन चौहान को 1185 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के मनोज रावत को 915 वोट मिले। भाजपा की आशा नौटियाल 213 वोटों से आगे चल रही है। ये बड़ी अपडेट केदारनाथ से, जहां एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। ले चलते हैं आपको एक बार फिर से मुरादाबाद, जहां हमारे संवाददाता अब्दुल वासित अपडेट दे रहे हैं। जी अब्दुल, क्या कहना है मुरादाबाद सीट का, क्या नतीजे आ रहे हैं, क्योंकि पहले राउंड की गिनती खत्म होती जा रही है जगह जगह की। अब्दुल, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए तो मुरादाबाद में भी काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हुए लगभग 1.5 घंटा हो गया है। उसमें पहले राउंड की जो वोटिंग है वो हो चुकी है, गिनती हो चुकी है, माफ कीजिएगा। उसमें जो समाजवादी पार्टी से हाजी रिजवान है उन्हें 300 के आसपास वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी से ठाकुर रामवीर सिंह है उन्हें 3000 के आसपास वोट मिले हैं। कुल मिलाकर पहले राउंड में भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर रामवीर सिंह आगे चल रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है उन्हें 300 कुछ वोट मिले हैं। जी अब्दुल वासित, और काफी कम वोट, क्योंकि बताया जा रहा था कि काफी भरोसा था और हाजी रिजवान ने काफी काम किया था और कह रहे थे, उनका मानना था कि वहां से वो जीतेंगे। जी देखिए, चुनाव से पहले दावे भी होते हैं और वादे भी होते हैं, और लेकिन जनता किन दावों पर यकीन करती है ये अहम बात है। हालांकि देखिए, इसमें समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए, मुरादाबाद की अगर बात की जाए, तो कुंदर की एक ऐसी विधानसभा है जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका कहलाया जाता है, और यहाँ पर मुस्लिम जो मतदाता है वो ही किसी की हार और जीत का फैसला करते हैं। यहाँ पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने मुस्लिम जो प्रत्याशी थे उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था। इसमें तुर्क बिरादरी जो एक बड़ा फैक्टर मानी जाती थी, कि किसी भी हार जीत का तुर्क बिरादरी एक बड़ा फैक्टर मानी जाती थी। इसी वजह से 3 जो प्रत्याशी थे वो समाजवादी से, आजाद समाज पार्टी से और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 3 प्रत्याशी तुर्क थे, जबकि बाकी जो 12 प्रत्याशी कुल यहाँ पर चुनावी मैदान में थे, 11 मुस्लिम और 1 नॉन मुस्लिम। लेकिन इसी तरीके से अगर वोट का अगर समीकरण की बात की जाए, जातीय और सामाजिक समीकरण की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम मतदाता थे यहाँ पर 60% थे और 40% में नॉन मुस्लिम थे। लेकिन अब जो रुझान आना शुरू है और जो जमीनी स्तर के जो समीकरण जो सामने आए थे उसमें बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि यहाँ जो समीकरण थे वो अब बिल्कुल पलट गए हैं। जो जीत के दावा 60% का था, अब भारतीय जनता पार्टी उसने बदल दिया है। जो ठाकुर रामवीर सिंह है, 60% उनकी जीत तय मानी जा रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ जो मुस्लिम वोटर था, जो अब्दुल, और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुरादाबाद में कुंदरकी में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। मुरादाबाद जहां तीसरे राउंड की गिनती में भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के रामवीर ठाकुर सपा के हाजी रिजवान से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट, जहां मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पे ये बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। तीसरे राउंड की गिनती में भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बीजेपी के रामवीर सिंह ठाकुर सपा के हाजी रिजवान से आगे चल रहे हैं। बता दें ये बड़ी अपडेट। जी अब्दुल, सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना था कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है। ऐसे में उन्होंने अपील की थी अपने प्रत्याशियों से और कार्यकर्ताओं से कि नजर बनाए रखें। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि मुरादाबाद में सुरक्षा के कितने अच्छे इंतजाम है, क्या व्यवस्था किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, जो काउंटिंग स्थल है वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, सिविल फोर्सेस भी यहाँ पर लगाई गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। इसके अलावा जमीनी सतह से लेकर आसमान तक जो प्रशासन है उसकी पैनी नजर है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है यहाँ पर, और जो आला अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ का भ्रमण कर रहे हैं, और अंदर जो ईवीएम की जो गिनती है वो लगातार जारी है।
जी अब्दुल, आप इस वक्त मौजूद हैं जहां पे गिनती चल रही है, जो आपके आसपास भीड़ देख रहे हैं, क्या वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता है या आम जनता है? जी देखिए, यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ पत्रकार साथी भी हैं। जी जिस तरीके से चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसका उसे पूरा करते हुए यहाँ पर जो काउंटिंग स्थल है हम उससे दूरी पर हैं, जिस तरीके के दिशा निर्देश है। और बाकी यहाँ पर जो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका कोई भी जो समर्थक है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर पत्रकार और आम जनता है, इसलिए किसी से बात हो पाना मुझे लगता है कि मुमकिन नहीं है। जी अब्दुल, अगर हो सकती बात तो बात करने की कोशिश करिएगा कि जो नतीजे आ रहे हैं क्या कहना है उनके बारे में, जो व्यवस्था की गई है क्या कहना है उसके बारे में। जी देखिए, आसपास में तो सभी ये देखिए आसपास में तो सभी पत्रकार साथी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ से समाजवादी पार्टी के इस किले से, इस गढ़ से अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत होती है तो इसे एक बड़ी जीत मानी जाएगी। जी अब्दुल, क्योंकि वो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और काफी भरोसा था सपा को कि वही जीतेंगे और भाजपा की हार वहां पे तय थी, लेकिन नतीजे आना ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात हो जाएगी। यकीनी तौर पर देखिए, 31 साल पुराना इतिहास रिकॉर्ड जो है वो टूट जाएगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 3 दशक से यहाँ पर जीत दर्ज नहीं की है। अगर ये जीत होती है तो ये बड़ी जीत मानी जाएगी। इसमें मुझे लगता है कि कई फैक्टर है, सिर्फ एक फैक्टर को हम मान लें ये मुझे मुनासिब नहीं लगता। अगर हम बात करें भाजपा प्रत्याशी की, तो 3 बार ऐसा मुकाबला हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के रामवीर और हाजी रिजवान समाजवादी पार्टी के आमने सामने थे। अभी 4थी बार ऐसा था। लेकिन इसमें खास बात ये देखी गई कि जितनी बार ठाकुर रामवीर सिंह हारे, उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं से, मुस्लिम कम्युनिटी से अपना तालमेल बनाए रखा। और यही वजह है कि जो मुस्लिम मतदाता है, प्रधानमंत्री के जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाली बात थी, और जो ठाकुर रामवीर सिंह की जो मुस्लिम इलाकों में या मुस्लिम कम्युनिटी में जो पकड़ बनाई थी, उसका कहीं ना कहीं एक रिजल्ट सामने आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी रुझान है, आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसमें किसकी हार और किसकी जीत होती है। दूसरा फैक्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर जो तुर्क बिरादरी है उससे किसी भी प्रत्याशी की हार जीत का फैक्टर मानते हैं, लेकिन इसके नंबर 2 पर यहाँ पर शेख बिरादरी आती है, शेख ज़्यादा बिरादरी आती है। तो कहीं ना कहीं उनमें भी एक नाराजगी थी कि लंबे समय से कि यहाँ पर एक ही बिरादरी के किसी कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी टिकट देती रहेगी। तो कहीं ना कहीं वो भी जो एक प्रत्याशी को लेकर एक नाराजगी थी, कहीं ना कहीं वो जमीनी सतह पर दिखाई दी है और वो वोटों में तब्दील हुई है, जो शुरुआती रुझानों में नजर आ रहा है। तो अगर इस तरीके से समाजवादी पार्टी की यहाँ पर हार होती है अपने किले में, अपने गढ़ में, और भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, तो कहीं ना कहीं आने वाले 2027 के इलेक्शन में मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त ऑक्सीजन मिलेगी। क्योंकि यहाँ से अगर मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें अगर कुंदर की विधानसभा अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो नगर से यहाँ पर जो मुरादाबाद सिटी है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के रितेश गुप्ता ऑलरेडी पहले से विधायक है। तो मुरादाबाद में जो सपा का किला, सपा का गढ़ माना जाता था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें हो जाएंगी, जबकि समाजवादी पार्टी की 4 सीटें रह जाएंगी। जी तो अब्दुल, कहीं ना कहीं जी, और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त इलेक्शन की बड़ी अपडेट कानपुर में, यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट। कानपुर की सीसामऊ सीट पर फिर से एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दूसरे राउंड में सपा की बढ़त कम हुई। नसीम सोलंकी मात्र 500 वोट से आगे चल रहे हैं। अब आंकड़ों में उलटफेर जारी है कानपुर की सीसामऊ सीट पर, जहां एक उलटफेर हुआ था। सपा प्रत्याशी काफी भारी मतों से आगे चल रहे थे, वहीं एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, क्योंकि दूसरे राउंड की गिनती में वो नसीम सोलंकी सिर्फ 500 वोट से आगे चल रहे हैं। काफी कम मार्जिन होता नजर आ रहा है। ये बड़ी अपडेट सीसामऊ सीट पे। ले चलते हैं आपको अपने संवाददाता अभिनव के पास। जी अभिनव, बता दें कि दूसरे राउंड की गिनती में अब जो आंकड़े ज्यादा हो रहे थे वो कम होते नजर आ रहे हैं। जहां नसीम सोलंकी काफी भारी मतों से आगे चल रहे हैं, अब सिर्फ 500 का आंकड़ा ही रह गया है, 500 से आगे चल रहे हैं। ये सपा प्रत्याशी
नसीम सोलंकी सीसामऊ सीट से पहले राउंड के बाद 2300 से अधिक वोटों से आगे थी, लेकिन जब दूसरा राउंड सामने आया तो इनकी जो लीड है वो महज 500 वोटों की बची, जो कि बहुत कम लीड मानी जा रही है। तो अभी देखिए 20 राउंड की कुल यहाँ पे काउंटिंग होनी है और ये दूसरे राउंड का नतीजा है, जहाँ पे सपा प्रत्याशी जो है सिर्फ 500 वोटों से आगे चल रही है और ये बहुत ही कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। पहले राउंड में वो करीब 2500 वोटों से आगे थी, लेकिन जब दूसरा राउंड आया तो उनका जो मार्जिन है वो बहुत कम हुआ और सिर्फ वो अभी फिलहाल 500 वोटों से आगे चल रही है। वहीं बात जी करें फूलपुर की, तो वहां पे देखिए कांटे की टक्कर है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है मुश्ताक सिद्दीकी, वो सिर्फ 350 वोटों से आगे हैं। वहां पे पहले बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल आगे चल रहे थे, लेकिन दूसरे राउंड के बाद वहां पे देखिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सिर्फ 350 वोटों से आगे हैं और ये बहुत ही कम लीड वहां पे भी है। कुंदरकी की बात करें तो कुंदरकी में शुरुआत से ही सपा आगे चल रही थी, लेकिन तीसरे राउंड के बाद कुंदरकी में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह जो है वो आगे हो गए हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ भी लगातार जो काउंटिंग है वो जारी है और लगातार देखिए तमाम उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। जी अभिनव, और अभी तो शुरुआत है, अभी तो गिनती चालू होना हुई है और अभी भी उलटफेर हो सकता है, आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। क्या कहना है इसके बारे में कि अभी किसी भी नतीजे पे पहुंचना ये सही नहीं होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए ये शुरुआती रुझान लगातार बदलाव जो है वो होता रहेगा। हालांकि अगर करहल की बात करें तो देखिए शुरुआत में बहुत कम यहाँ से लीड जो है वो सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव की थी, लेकिन जैसे जैसे यहाँ काउंटिंग बढ़ती जा रही है समाजवादी पार्टी अपनी जो लीड है उसको बढ़ाती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में देखिए समाजवादी पार्टी की इस वक्त करीब 4 से 5 हजार वोटों की लीड करहल में देखी जा रही है, जो कि सपा के लिए अच्छे संकेत हैं और ऐसा लग रहा था कि उनका जो गढ़ है वो अभी भी कायम रहेगा। सपा का किला करहल अभी कोई भेद पाने में कामयाब नहीं लग रहा है, लेकिन देखिए 3 सीटों पे बहुत ही कांटे की टक्कर है। जैसे कुंदरकी की बात करें और प्रयागराज की ये फूलपुर सीट देखिए यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी पहले आगे थे और अब देखिए यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सिर्फ 350 वोटों से आगे हुए। तो निश्चित रूप से देखने वाली बात है कि जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या कुछ नतीजे जो है वो आज सामने आते हैं। फिलहाल अभी 3 सीटों पर सपा आगे है और 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लगातार बनाए जी अभिनव, और ये एक बड़ी अपडेट और सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की सुनामी देखने को मिल रही है। करीब 200 सीट तक पहुंचा महायुति का आंकड़ा। ये महाराष्ट्र के आंकड़े, महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। रुझानों में बीजेपी गठबंधन को तगड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। बता दें कि ये महाराष्ट्र के नतीजे, जहां भाजपा गठबंधन को सुनामी देखने को मिल रही है। करीब 200 सीट तक आंकड़े पहुंच गए हैं भाजपा गठबंधन के। वहीं महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से नाकाम साबित हुई नजर आ रही है। रुझानों में भाजपा गठबंधन लीड करती नजर आ रही है। महाराष्ट्र के ये नतीजे, जहां पे भाजपा गठबंधन को बता दें 200 सीट के करीब पहुंचने को तैयार, और वही महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से नाकाम साबित होती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में तगड़ा फायदा मिला बीजेपी गठबंधन को इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में। ले चलते हैं आपको एक बार फिर अपने संवाददाता अभिनव के पास। अभिनव, महाराष्ट्र में भी चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। जहां पे विपक्ष कह रहा था कि भाजपा को जीतने नहीं देंगे, वहां भाजपा 200 के पास पहुंचने के लिए तैयार, 200 आंकड़े छूने को तैयार। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे जो एनडीए अलायंस है वो लगातार बहुमत की ओर बढ़ता जा रहा है और शुरुआती रुझान से एनडीए का जो अलायंस है वो यहाँ पे बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। ताजा रुझान के मुताबिक करीब 200 सीटों तक जो महायुति गठबंधन है एनडीए का, ये 200 प्लस सीट जो है वो पाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो महाविकास आघाड़ी दल है जिसमें कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी और ये तमाम दल इसमें शामिल है, इसको अभी 100 सीटों के लिए भी तरसता वहां पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से देखिए महाराष्ट्र के जो नतीजे हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में भी अभी काउंटिंग शुरू हुई है, बहुत सीटों पे देखिए काउंटिंग जो है वो होना बाकी है। 10 बजे का वक्त होने वाला है और 12 बजे तक देखिए धीरे धीरे तस्वीरें क्लियर होने लगेंगी। जब करीब आधे से ज्यादा काउंटिंग सभी जो विधानसभा है वहां पे हो जाएगी तो निश्चित रूप से वहां पे देखिए नतीजे क्लियर होंगे। लेकिन महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है, चुनावी लिहाज से भी महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखने वाली बात है कि महाराष्ट्र का किंग कौन होता है। देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई में किसकी सरकार बनती, ये देखने वाली बात है। और अगर एनडीए ही अलायंस जीता तो क्या सीएम वहां एकनाथ शिंदे होंगे या फिर बीजेपी इस बार देवेंद्र फडणवीस को
सीएम बनाने की कोशिश करेगी, ये बहुत देखने वाली बात है। क्योंकि एकनाथ शिंदे देखिए किन परिस्थितियों में सीएम बने हो सकता है, अचानक से उनको लाया गया, सरकार गिराई गई, एकनाथ शिंदे सीएम हो गए। हालांकि इस बार एकनाथ शिंदे सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस बात की संभावना देखिए कम लग रही है। और देखने वाली बात है कि एनडीए यदि बहुमत में आता है तो सीएम कौन होता है। जी अब्दुल, मुरादाबाद के इस नतीजे में लगातार उलटफेर देखने को मिल रहा है, आंकड़े कहीं ना कहीं घटते बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्या कहना है इसके बारे में? शुरुआत से ही देखने को मिल रहा था। जी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो 60% है और जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है वो 40% है। तो यहाँ पर जो भी 31 साल से यानी 3 दशक से जो समाजवादी पार्टी और दीगर पार्टियां जो राज कर रही थी वो मुस्लिम वोटरों पर कर रही थी, लेकिन अब ये समीकरण बदला है। अब 60% जो है जीत जो भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर रामवीर सिंह है उनकी बताई जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है। शुरुआती आंकड़ों की अगर बात की जाए तो उससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं, हालांकि यह अनुमान ही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार। लेकिन इसमें कई फैक्टर है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसमें एक फैक्टर ये भी अहम है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुरादाबाद के इतिहास में पहली बार जो ठाकुर रामवीर सिंह है उन्होंने टोपी लगाई, यानी मुस्लिमों के बीच जाकर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमानों के साथ भी वैसा ही करती है, यानी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पर पैटर्न पर काम करती है। और यही हालांकि कुछ लोगों ने इसे अपने अपने नजरिए से देखा, किसी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा इत्तेहाद की बात है और किसी ने इसे वोट की राजनीति कहा। वही जैसे किसी की नजर में 1 और 1 11 होते हैं और किसी की नजर में 1 और 1 2। फिलहाल जो फैक्टर था वो मुझे लगता है कि जो ठाकुर रामवीर सिंह जी ने जो रणनीति बनाई थी और जो इनके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो रणनीति बनाई थी वो कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। अब्दुल, क्या लगता है कि जो आंकड़े आ रहे हैं, जो उलटफेर देखने को मिला इस बार मुरादाबाद में, क्या अभी तक इस पे सपा प्रत्याशी या कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई बयानबाजी या कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है? देखिए, आरोप और प्रत्यारोप का दौर पहले ही चला था। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी से, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनके शीर्ष नेतृत्व या फिर किसी पदाधिकारी या किसी कार्यकर्ता का कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। जहाँ तक शुरुआती रुझानों की बात है, वो कहते हैं कि जब तक सांस है तब तक आस है। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि शुरुआती रुझान है, अभी 3 राउंड हुए हैं, 32 राउंड होने बाकी है। माफ कीजिएगा, अभी 23 माफ कीजिएगा 32 राउंड होने हैं और अभी 3 राउंड हुए हैं, यानी 29 राउंड बाकी है। तो अभी कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं। मुझे लगता है कि ज्यादा जल्दबाजी होगी। हालांकि जो जमीनी सतह पर हम लोगों ने देखा था, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की थी, उसमें कहीं ना कहीं जो ठाकुर रामवीर सिंह थे उन्हें एज दिखाई दे रही थी, क्योंकि मुस्लिम जो वोटर था वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से छटक कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है। और इसका एक बड़ा रीजन मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं वोटरों ने ये भी सोचा है कि अभी 2.5 साल सरकार के हैं, विपक्ष के अगर किसी मान लीजिए हाजी रिजवान जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो विकास कार्य होने हैं वो नहीं हो पाएंगे। इस वजह से एक बड़ा फैक्टर ये भी मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो ठाकुर रामवीर सिंह है उन्हें वोट जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसने किया है। इसके कई फैक्टर है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जी अभिनव, अभी तो गिनती शुरू हुई है, अभी और आंकड़े बढ़ेंगे घटेंगे, जैसे जैसे समय बीतेगा गिनतियों में भी उलटफेर देखने को मिलेगा। लेकिन भाजपा मुख्यालय में जलेबियां बनना अभी से शुरू हो गई है, क्या कहना है इसके बारे में? क्या भाजपा को इतना भरोसा है कि इस बार उनकी जीत पक्की है? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार अपने जीत की तैयारी में, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में उसके लिए दुखद खबर जो है वो सामने आ रही है। और इन दोनों विधानसभा वाले राज्यों में बीजेपी जो है लगातार बहुमत की ओर है और सरकार बनाती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश चुनाव की, तो यहाँ देखिए कांटे की टक्कर है। सीटों पे जो भारतीय जनता पार्टी है वो अभी आगे जरूर चल रही है, कह सकते हैं 5 से 6 सीटों पे, लेकिन यहाँ सभी सीटों पे कांटे की टक्कर है। आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। और देखिए सीसामऊ से जो ताजा अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक तीसरे राउंड में बीजेपी के जो प्रत्याशी है सुरेश अवस्थी, वो यहाँ से 39 वोटों से आगे हो गए। 39 वोट बहुत ही कम मार्जिन है, यहाँ पे बहुत ही कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लगातार 2 राउंड सपा की प्रत्याशी नसीम सोलंकी यहाँ से आगे चल रही थी, लेकिन 2 राउंड के बाद बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने वापसी कर दी है और यहाँ पे 39 वोटों से वो आगे हो गए। आपको बता दें कि पहले राउंड में जो सपा प्रत्याशी की लीड है वो 2300 वोटों की थी। राउंड में ये देखिए लीड कम हुई। अभी आपसे कहीं लगता है कि ये लीड 500 वोटों की बनी,
लेकिन अब तीसरा राउंड तक होने के बाद देखिए बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी यहाँ पे 39 वोटों से आगे हो गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी कांटे की टक्कर रही होगी। सीट पे महज 49% मतदान हुआ है। हर राउंड में देखिए आंकड़े बदलते जा रहे हैं। पहले राउंड में 2000 की लीड, दूसरे में 5000 का और तीसरे में बीजेपी प्रत्याशी 39 वोटों से आगे हो गए। तो देखिए बहुत ही कांटे की टक्कर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में दिखी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से बहुत ही जबरदस्त चुनाव जो है वो लड़ा गया है और उसके नतीजे देखिए लगातार इसीलिए सामने आ रहे हैं। उदरकी में भी सपा पीछे हो गई है, फूलपुर में जरूर आगे हुई है 350 वोटों से, लेकिन वो लीड कब तक बरकरार रहेगी इस पे बहुत संशय है। वही करहाल में देखिए सपा ने ठीक ठाक बढ़त बनाई हुई है। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो वहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी जो है काफी संख्या में वोटों को पाके आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल 7 सीटों पे एनडीए आगे हो गया और 2 ही सीट पे अभी समाजवादी पार्टी आगे बची है। जी अभिनव, जी अब्दुल वाजिद, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर आएंगे आपके पास। तो इस तरीके से आपको बता दें कि जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, नतीजे कहीं ना कहीं साफ होते नजर आ रहे। सीसामऊ में दूसरे राउंड की गिनती खत्म हो गई है। दूसरे राउंड में सपा की रसम सोलंकी को 3102 वोट मिले। तो इसी बीच भाजपा के सुरेश अवस्थी को 3637 वोट मिले। बता दें कि सुरेश अवस्थी 535 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट सीसामऊ की सीट से, जहां दूसरे राउंड की गिनती खत्म हो गई है। नसीम सोलंकी जो सपा प्रत्याशी है वो 3102 वोट मिले हैं उन्हें, और भाजपा के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को 3600 से ज्यादा वोट। तो वही 535 वोटों से आगे चल रहे हैं भाजपा प्रत्याशी। खैर में दूसरे राउंड की गिनती खत्म, ये बड़ी अपडेट। खैर में भी दूसरे राउंड की गिनती खत्म हो गई है। दूसरे राउंड में भाजपा के सुरेंद्र दिलेर को 7226 वोट मिले हैं। तो वही सपा के प्रत्याशी को दूसरे राउंड में चारुकेन को 3946 वोट मिले हैं। दूसरे राउंड में भाजपा प्रत्याशी 3280 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये अपडेट खैर सीट के दूसरे राउंड की, और ले चलते हैं आपको मीरापुर में, जहां मीरापुर में पहले राउंड की गिनती खत्म हुई है। आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल सपा से आगे चल रहे हैं। आरएलडी प्रत्याशी को बता दें मिथिलेश पाल को 4253 वोट मिले और सपा प्रत्याशी सुम्बुल राणा को 1698 वोट मिले। पहले राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है मीरापुर की, जहां आरएलडी की मिथिलेश पाल सपा से आगे चल रही हैं। मिथिलेश पाल को 4253 वोट मिले हैं। तो वही सुम्बुल राणा को 1698 वोट मिले। यूपी की मंझवा सीट पर भी दूसरे राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। मंझवा सीट की दूसरे राउंड की गिनती खत्म हो गई। दूसरे राउंड में भाजपा की सुचिस्मिता मौर्य को 5889 वोट मिले। तो वही सपा की डॉक्टर ज्योतिबिंद को 3556 वोट मिले हैं दूसरे राउंड में। दूसरे राउंड की गिनती में भाजपा प्रत्याशी 2333 वोट से आगे चल रही है सपा से। अम्बेडकर नगर की कटहरी में भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड में धर्मराज निषाद 1154 वोटों से आगे चल रहे हैं। बता दें 1154 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड में धर्मराज निषाद को 6496 वोट मिले। वहीं सपा की शोभावती वर्मा को 5342 वोट मिले हैं। बता दें कटहरी में, अम्बेडकर नगर की कटहरी में भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं धर्मराज निषाद को 1154 वोट से आगे चल रहे हैं। वो सपा प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। तो वही महाराष्ट्र से बड़ी अपडेट, जहां महाराष्ट्र में योगी का जादू छा गया। बटेंगे तो कटेंगे पर जनता निसार। रुझानों में एनडीए की सुनामी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के करीब 200 सीटों पर दिखाई दे रही है महायुति। ये महाराष्ट्र में योगी मंत्र छा गया। बता दें कि बटेंगे तो कटेंगे पर जनता ने मोहर लगा दी है, मोहर लगाती नजर आ रही है। रुझानों में एनडीए
की सुनामी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में करीब 200 सीटों पर दिखाई दे रही है महायुति। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जादू नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू महाराष्ट्र तक छाता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जनता को बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर जनता मोहर लगाती नजर आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे का जादू चल रहा है। योगी आदित्यनाथ के मंत्र का रुझानों में एनडीए की सुनामी देखने को मिल रही है, जो करीब 200 सीटों पर महायुति बढ़त देखने को मिल रही है कि 200 सीटों तक पहुंचने वाली है महायुति। महाराष्ट्र में एनडीए की सुनामी देखने को मिल रही है, रुझानों में करीब 200 सीटों पर पहुंचने वाली है। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव हुआ और आज उसके नतीजे आने वाले हैं। गिनती चालू हो गई है और इसी बीच ये बड़ी अपडेट सामने आई कि महाराष्ट्र में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू नजर आता दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र की जनता इस मंत्र पर भी कहीं ना कहीं मोहर लगाती नजर आ रही है, क्योंकि महायुति 200 का आंकड़ा छूती नजर आ रही है। एक सुनामी देखने को मिल रही है एनडीए की। महाराष्ट्र में योगी का जादू छा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव के नतीजे आ जा रहे, साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसके नतीजे आने चालू हो गए हैं। अभी 3 राउंड की गिनती पूरी हो गई है, जिसमें हमने आपको दिखाए आंकड़े कि भाजपा को बढ़त मिलती नजर आ रही है। खबरों में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।